कभी सोचा है कि भारत के गांव कैसे चलते हैं या पुलिस को कैसे काम करना चाहिए? देखिए, इन सभी सवालों के जवाब कुछ बेहद जरूरी कमिटियों की रिपोर्ट्स में छिपे हैं। यही वो आर्किटेक्ट्स हैं जिन्होंने भारत के शासन की नींव रखी। तो आज हम इन्हीं की कहानी को समझने वाले हैं। ये सवाल सिर्फ किताबी नहीं है, इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। और इन सब के पीछे हैं कुछ खास कमेटियां जिनकी सिफारिशों ने देश की दिशा ही तय कर दी। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो आज हम 3 मुख्य हिस्सों पर नजर डालेंगे। पहला, पंचायती राज के जरिए जमीनी लोकतंत्र कैसे आया। दूसरा, पुलिस और न्याय व्यवस्था में सुधार की कोशिशें। और तीसरा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का संतुलन। और हाँ, आखिर में इन सबको याद रखने के लिए एक क्विक रिवीजन की भी होगी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है भारत के गांवों से, जहां लोकतंत्र को कागज से उतारकर असल में लोगों तक पहुंचाने के लिए एक तरह की खामोश क्रांति चल रही थी। और इस क्रांति के एक बड़े सूत्रधार थे बलवंत राय मेहता। बात है साल 1957 की। आज़ादी को बस 10 साल ही हुए थे और भारत अपनी विशाल ग्रामीण आबादी के विकास के लिए एक मजबूत रास्ता तलाश रहा था। देखिए, हुआ ये था कि उस समय सरकार ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम शुरू तो किए, पर वो फेल हो रहे थे। वजह सीधी सी थी, सब कुछ ऊपर से तय हो रहा था, ब्यूरोक्रेट्स चला रहे थे और लोगों की यानी जनता की कोई भागीदारी ही नहीं थी। बस इसी बुनियादी खामी को दूर करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया। तो समाधान के तौर पर एक 3 टियर सिस्टम का सुझाव दिया गया, माने 3 लेवल पर काम होगा। गांव के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। और इसमें खास बात ये थी कि असली पावर का सेंटर ब्लॉक लेवल की पंचायत समिति को बनाने की सिफारिश की गई थी। तो अगर आसान शब्दों में कहें तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने ही भारत में पंचायती राज का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस की दिशा में एक बहुत बड़ा एक लैंडमार्क कदम था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वक्त के साथ इस सिस्टम में कुछ कमजोरियां दिखने लगीं और फिर इन्हें दूर करने के लिए करीब 20 साल बाद एक और कमेटी बनी, अशोक मेहता समिति। अब तक समस्या ये हो गई थी कि जिस सिस्टम को इतने जोश के साथ शुरू किया गया था वो कमजोर पड़ने लगा था। चुनाव समय पर नहीं हो रहे थे और पूरे ढांचे को एक तरह से एक रिवाइवल की सख्त जरूरत थी। दोनों मेहता कमेटियों की सोच में कुछ बुनियादी फर्क थे। जहां बलवंत राय मेहता ने 3 टियर सिस्टम दिया था, वहीं अशोक मेहता ने इसे घटाकर 2 टियर करने की सिफारिश कर दी। पावर सेंटर को ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट पर शिफ्ट करने की बात कही और एक बड़ा बदलाव ये सुझाया कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी ऑफिशियली पंचायत चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए। पर अब भी एक बहुत बड़ी कमी थी, पंचायतों के पास कोई असली कानूनी ताकत नहीं थी। इस पहेली के आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़े को जोड़ने के लिए 1986 में आई LM सिंघवी समिति। इस कमेटी ने बस एक बात कही, लेकिन वो एक बात सब कुछ बदलने वाली थी। उन्होंने कहा कि पंचायतों को सिर्फ एक सरकारी स्कीम की तरह मत देखिए, इन्हें संवैधानिक दर्जा दीजिए, इन्हें संविधान का एक अटूट हिस्सा बनाइए। और सिंघवी कमेटी के इसी एक आइडिया का नतीजा था 1992 का ऐतिहासिक 73वां संविधान संशोधन। इसी ने पंचायतों को वो असली कानूनी और संवैधानिक ताकत दी जिसकी उन्हें जरूरत थी। तो चलिए अब अपने दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो है पुलिस और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार की लंबी और काफी जटिल कहानी। पुलिस रिफॉर्म की कहानी कोई एक दिन की नहीं है, बल्कि ये दशकों में फैली हुई है। 1977 के धर्मवीर कमीशन से लेकर 2005 की सोली सोराबजी कमेटी तक हर कुछ सालों में सिस्टम को सुधारने की कोशिशें होती रही हैं। इनमें से धर्मवीर कमीशन को अक्सर सबसे अहम माना जाता है। इनकी 3 बड़ी सिफारिशें आज भी उतनी ही जरूरी हैं। पहली, पुलिस को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से आजाद करना। दूसरी, FIR दर्ज करना मैंडेटरी बनाना। और तीसरी, लॉ एंड ऑर्डर के काम को इन्वेस्टिगेशन से अलग करना ताकि जांच प्रोफेशनल तरीके से हो सके। फिर साल 2003 में आई मलेमथ कमेटी। इसका फोकस सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि पूरा का पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था, यानी पीड़ित के अधिकारों को मजबूत करना, जांच के तरीकों को मॉडर्नाइज करना और गवाहों को पूरी सुरक्षा देना। अब आते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही अहम मुद्दे पर, केंद्र राज्य संतुलन। जैसा कि हम जानते हैं, भारत एक फेडरल देश है,
मतलब यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, और इस नाजुक संतुलन को बनाए रखना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। इस पावर शेयरिंग के मसले पर दो सबसे जरूरी कमीशन है, सरकारिया और पुंछी। 1983 में सरकारिया कमीशन ने साफ साफ कहा कि आर्टिकल 356 यानी प्रेसिडेंट्स रूल का इस्तेमाल बहुत ही कम, आखिरी मौके पर होना चाहिए और गवर्नर्स को निष्पक्ष होना चाहिए। फिर कई साल बाद 2007 में पुंछी कमीशन ने बदलते हालात को देखते हुए राज्यों को और ज्यादा ऑटोनॉमी देने और इंटरनल सिक्योरिटी में उनके रोल को क्लियर करने की बात कही। तो इतनी सारी कमेटियां, इतने सारे नाम और इतनी सिफारिशें, अब सवाल ये है कि इन सबको याद कैसे रखा जाए। चलिए इसके लिए एक बहुत ही आसान रिवीजन की देखते हैं। बस ये लाइन याद रखिए, मेहता यानी बलवंत राय ने पंचायत दी, अशोक मेहता ने जिला मजबूत किया और सिंघवी ने संविधान दिलाया। इसी तरह धर्मवीर ने पुलिस सुधारी, मलिम्मथ ने क्रिमिनल सिस्टम पर फोकस किया और सरकारिया पुंछी ने सेंटर स्टेट संबंधों पर। ये क्विक रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो आखिर में एक सवाल, हमने देखा कि सिफारिशों की तो कोई कमी नहीं है, दशकों से रिपोर्ट पर रिपोर्ट तैयार हुई हैं, फिर भी इन जरूरी सुधारों को जमीन पर लागू करने में आज सबसे बड़ी रुकावट क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सिर्फ फैक्ट से आगे सोचने पर मजबूर करता है।